नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 18 फरवरी के दिन जिनका भी एग्जाम है अच्छे तरीके से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहा था सर मेरा मैथ बहुत ही कमजोर है। तो मैं आपके लिए ना 18 फरवरी के दिन आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब से चुन चुन कर लाया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ना इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए हम बताना शुरू करते हैं बाबू। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि माध्य या माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। सी नंबर आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। देखिए बाबू, यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा पूर्ण संख्या होता है। और भी आगे होगा तो बहुत लड़के क्या करते हैं ना, 0 नहीं लेते हैं। बाबू 0 से लेकर आपको लगातार 5 को संख्या लेना है। तो 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2, 3, 4, 5 को हो गया ना, तो सबको जोड़ दीजिए। 0 को, 1 को, 2 को और 3 को और 4 को जोड़ दीजिए और 5 को कहा है तो 5 से भाग दे दीजिए। अब जो जितना मिलेगा उतना आपका क्या हो जाएगा, तो उतना आपका आंसर मिल जाएगा। 10 मिलेगा और नीचे 5, तो 10 5 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत लड़के क्या करते हैं ना, 5 जोड़ देते हैं और भाग देते हैं तो 3 आंसर मिल जाता है और सोचते हैं कि ऑप्शन में 3 है तो चलो 3 पर टिक लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 0 भी आपका पूर्ण संख्या होता है, तो 0 से आपको शुरुआत करना है ना। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता होगी। तो एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। देखो, एक सिक्का को उछालने पर चीत या पट आए तो 1/2 ही आंसर होगा, चाहे वो चीत पूछे चाहे वो पट पूछे, आंसर आपका 1/2 ही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी घटना की प्रायिकता पी हो तो इसमें कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बाबू बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 या 0 से ज़्यादा और 1 या 1 से कम होता है। तो बी नंबर वाला आपका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर। दोस्तों कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो वर्ग की भुजा क्या होगा। दोस्तों वर्ग का विकर्ण होता है √2a और जबकि दिया है कितना, तो √16(2). ये वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। तो रूट से रूट कट जाएगा, अब a बराबर मिल जाएगा 16। तो a क्या है, तो वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा बराबर कितना मिला, 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आप याद कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पास करा देंगे बोर्ड एग्जाम में। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे ना कि आप जो याद करोगे वही आएगा। तो अच्छे तरीके से हमारा एक ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए व्हाट्सअप ग्रुप, उसे आप जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक पर क्लिक करिएगा तो ज्वाइन हो जाइएगा, तुरंत जाइए ज्वाइन कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता मान। सी नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, माध्यक का 3 गुना और माध्यक के 2 गुना का अंतर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर बहुलक कहलाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो दोस्तों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए, यही होता है गोले का आयतन। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन बताना है। तो आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, जो कि बी के स्थान पर आया है, ऑप्शन इधर उधर हो चुका है। तो याद रखना, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4 और 9 का अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो याद रखना इनका, देखो 4 और 9 दिया ना, जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा त्रिज्या पूछेगा ना तो दोनों को रूट में कर दीजिएगा और 4 का रूट निकालिएगा तो 2, 9 का निकालिएगा 3 मिल जाएगा। तो 2 और 3 आपका आंसर बी नंबर वाला मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या
दुगुनी, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो वृत्त की त्रिज्या को ना हम दुगुनी कर देते हैं। तो त्रिज्या को दुगुना यानी कि 2 बार कर देते हैं। जो त्रिज्या है वो दुगुना हो चुका है, तो दुगुना मतलब कि 2 बार, तो त्रिज्या 2 बार हो चुका है। और कह रहा है कि पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल पुराना वाला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नया वाला वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन नया वाला में आर का मान 2 आर है, तो 2 आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा और ऊपर आर स्क्वायर और नीचे 2 आर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक बार में कट जाएगा, तो ऊपर 1 नीचे 4, तो 1/4 को 1:4 बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया है, त्रिज्या को इस बार आधा मतलब कि r/2 कर दिया गया है, तो कह रहा है कि पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात। तो वृत्त के परिधि पुराना होता है 2πr और नया वाला वृत्त की परिधि 2πr होगा, लेकिन r में r का मान चेंज हो जाएगा, r का मान r/2 हो जाएगा, है ना। तो r/2 रख दीजिए। देखो पहले पुराना कहा है इसलिए हमने पहले पुराना ऊपर रखा, पुराना वाला तो चेंज नहीं होगा, लेकिन नया वाला में त्रिज्या चेंज हुआ है, तो नया वाला में केवल त्रिज्या चेंज कर दीजिए, बाकी सबको सेम रहने दीजिए। अब 2π से 2π कटेगा, 8 से 8 कटेगा, ऊपर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो ऊपर 1 नीचे 1/2 बचेगा। अब 2 जाकर ऊपर 1 में गुणा होगा तो 2 मिल जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो 2:1 मिलेगा। बहुत लड़के इसका आंसर 1:2 पर भी टिक लगा देते हैं, तो उन लोगों का आंसर गलती मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आप देख लीजिए 14 का बी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, तो इस बार त्रिज्या को तिगुना कर दिया गया है, तो कह रहा है कि नया है, तो नया वृत्त की परिधि 2π होगा, लेकिन r का मान 3r हो जाएगा। पहले नया कहा है तो इस बार नया को ऊपर रखना पड़ेगा, और बाद में पुराना कहा है तो वृत्त का परिधि पुराना नीचे हो जाएगा 2πr, 2π से 2π, r से r कट जाएगा, तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे 1, तो 3:1 मिल जाएगा, सी नंबर वाला आंसर। अगला आपके पास क्वेश्चन आता है, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 डिग्री πr²। ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब मिल जाएगा, θ/360 डिग्री πr², ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। यदि वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो वलय का क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, पाई ब्रैकेट में r², कैपिटल r² माइनस स्मॉल r², ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, 2 समरूप त्रिभुज की भुजा, याद रखिएगा, देखो भुजा दिया है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, 4 का वर्गमूल 2 निकाल देते हैं और 9 का वर्गमूल 3 निकाल देते हैं और कहते हैं 2:3 हो जाएगा, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन का कहा गया है। बब भुजा कहा गया है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर 16 कर दो, 9 का स्क्वायर 81 कर दो, तो 16:81 होगा। ये 9 नहीं है बल्कि 8 है ना, तो डी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा, 16:81 मिलेगा, ना कि इसका आंसर 2:3 मिलेगा, है ना। तो 16:81 आप लोग आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr², ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो बाबू अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बाह्यतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों के उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग को याद रखना है इसका बाह्यतः स्पर्श करने वाला ना, तो बाह्यतः स्पर्श करने वाला आपका कितना हो जाएगा, तो आपका सी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, 3 हो जाता है, और अंतः स्पर्श करने वाले 1 होगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ध्यान से देखिएगा, इसको छोटा करके हम आपको बता देते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त का केंद्र O है ना, कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया, यहाँ पर कोई P बिंदु है जहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है A और B, और कह रहा है कि PB एक दूसरे के साथ, PB है ना, एक दूसरे के साथ ना 180 डिग्री के कोण के साथ झुकी हुई है ना, तो POA का मान निकालना है, POA का इसका मान आपको निकालना है, ये वाला आपको मान निकालना है ना। तो इसका आंसर ना देखिए, सबसे पहले आपको इसका मान, इस पूरा का मान निकाल लेना है, तो पूरा का मान निकालिएगा, आधा कर दीजिएगा ना, तो ये वाला निकल जाएगा। तो ये 80, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, तो 90 90 और 80 कितना हो जाएगा, 227 होगा ना, 9 3 27 यानी कि 260 होगा। तो 360 में से आप
90 90 80 जोड़ कर घटा दो, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 9 3 7 260 होगा। तो घटाइएगा ना तो आपका मिल जाएगा 100, यानी कि ये वाला जो ओ होगा ना वो 100 मिल जाएगा। 100 का आधा कर दीजिएगा तो 50 आपका ये और 50 ये, तो 50 इसका आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र पर बना कोण, तो वृत्त के केंद्र पर पूरे 360 डिग्री का कोण बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची गई है, यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी बी की लंबाई क्या होगा। तो बाबू पी बी की लंबाई देखो, अगर पी ए है तो पी बी का भी मान 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखा खींची जाती है ना वो दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। अगला आपका क्वेश्चन है यदि एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा। तो एनवा पद हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 27 नंबर एपी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ से ए का मान निकालिएगा 2 मिल जाएगा, डी का मान निकालिएगा 7 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है 10वां पद निकालना है। 10वां पद मतलब कि ए प्लस 9 डी निकालना है, तो ए का मान 2 प्लस 9 गुणे डी का मान 7, तो कितना मिल जाएगा 2 और 9 7 63 मिल जाएगा। 63 में 2 जोड़िएगा तो 65। अरे यार ये 65 कैसे हो गया जी, यहाँ पर डी का मान, अरे यार डी का मान मैंने गलती निकाल दिया है ना। देखिए बाबू यहाँ पर डी का मान मैंने गलती निकाल दिया, ए का मान 2 डी का मान 5 ना होगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5 मिल जाएगा है ना। तो 10वां पद ए प्लस 9 डी मिलेगा है ना। तो ए का मान 2 प्लस 9 गुणे डी का मान 5 है ना, तो 9 5 45 45 2 47, सी नंबर मिल जाएगा है ना। हम वहाँ पर 7 रख दिए थे डी का मान है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा के बराबर, ये फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का। 28 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर √3, लेकिन √3 tan कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, बिंदु -10,6 तथा 6,-10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए इधर का पहला जोड़कर आप ना 2 से भाग दे दीजिए, फिर इधर का दूसरा जोड़कर आप 2 से भाग दे दीजिए। देखिए कितना मिलेगा आपका, मिलेगा पता है कितना, ये मिल जाएगा -2, मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र का आप लोग फार्मूला लगाइएगा ना, तो इसका आंसर मिलेगा 16 दूनी 32, 4√2 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। दूरी सूत्र पर बनाइएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा 4√2 मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला आपका क्वेश्चन है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। तो देखिए 4 में माइनस है, 3 में प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है, तो द्वितीय में होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, कोटि कह सकते हो, y नियामक भी कह सकते हो, y निर्देशांक भी कह सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु इतना से इसके बीच की दूरी आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √x² + y²। अगला आपका क्वेश्चन है 36 नंबर कार्तीय तल में स्थित 6,4 में कोटि का मान क्या होगा। तो देखिए भुज का मान अगर आपसे पूछेगा तो भुज का मान ये पहला आपका 6 हो जाएगा, और दूसरा कोटि का अगर मान पूछेगा, तो कोटि आपका दूसरा 4 हो जाएगा, तो कोटि आपका क्या हो जाएगा 4, बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र यही होता है √x² + y²। तो x का मान आपका 2 हो जाएगा, y का मान आपका 3 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जोड़िएगा ना तो रूट में 13 मिलेगा, और 13 आपका आंसर रूट में सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 sec² a - 9 tan² है, तो इसका आंसर मिल जाएगा 9, क्योंकि 9 कॉमन लोगे दोनों साइड से, दोनों साइड 9 है तो बचेगा sec² और माइनस में tan² a बचेगा, और इसका मान 1 होता है, तो 9 × 1 बराबर में क्या हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन आपका है 1 + tan² a बराबर है, अगर दोस्तों ऊपर में यहाँ पर tan² है ना, तो इसका फार्मूला में भी tan² a ही होता है, ये आपको याद रखना है, कभी भी याद रखना, अगर ऊपर में tan² है तो उसका आंसर में भी tan² a होगा।
अगर ऊपर में 10 स्क्वायर है आंसर में भी 10 स्क्वायर यही होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, ऊपर में कॉट स्क्वायर है आंसर भी कॉट स्क्वायर होगा, ये सबसे बेहतरीन आपका ट्रिक होता है। तो ये 40 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, रिवीजन करना है। इस क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं, अच्छे से आप जरूर रट जाइएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको अगला वीडियो अभी तुरंत देने वाला हूँ।